विरोधियों को लगी मिर्ची और मचा हाहाकार। एक तरफ राजधानी के सियासी रण में जोर शोर से प्रचार जारी है, चारों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है, तो वहीं अब इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी दिल्ली में एंट्री हो गई है। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में कथा करने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन विरोधियों को आड़े हाथ ले रहे हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र, मकसद है जाति का भेद मिटाकर सनातनियों को एकजुट करने का और प्रहार करते हैं सनातन विरोधियों पर। लेकिन बाबा बागेश्वर ने इस बार अपनी कथा से इशारों ही इशारों में कुछ ऐसा संदेश दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग हिंदू धर्म को न मानकर दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं, जिन्हें मंदिर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज पर विश्वास रखो, सारे संकट दूर होंगे। मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही सनातनी झंडा अपने हाथों में लेकर चलते हैं, सनातन विरोधियों पर हमलावर रहते हैं। लेकिन इस बार चुनावी माहौल के बीच बाबा के बयान की चर्चा जोरों पर है। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें और कोई टेंशन नहीं होती, एक ही टेंशन होती है, कहूं कुर्सी ना खिसक जाए। आओ, जितने भी नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन, अधिकारी की और कोई टेंशन नहीं, एक ही टेंशन है, डिमोशन ना हो जाए। हनुमान जी रोग बाधा से भी मिटाते हैं, बचाते हैं। अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जा रहे, पानी पी रहे। अरे पानी नहीं, पेशाब आए। ठटरी के बरे हरो, अपने भगवान कम है का? तुम्हें कहूं जावे की फूफा लो जावे की जरूरत नहीं है, अपने बजरंग बली किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा का ये अंदाज पहली बार दिखा हो, लेकिन जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा जाता है कि सनातनी दूसरों की पूजा स्थलों में न जाए, तो उनके इस बयान की चर्चा भी होती है। सनातन विरोधी अपने अपने मायने निकालकर विरोध में उतर जाते हैं। इतनी मिर्ची लगती है कि बाबा बागेश्वर के बयान को नफरत पैदा करने वाला बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद चले जाते हैं, नज़र बदलनी चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी को आज़ादी है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो गुरुद्वारा जाए, चाहे वो चर्च जाए। यहाँ का संविधान इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि हर आदमी को अपने मन से और अपने तन से किसी भी मजहब पर अमल करने की इजाज़त देता है। मौलाना शहाबुद्दीन ही नहीं, मौलाना साजिद रशीदी भी बाबा के बयान के बाद विरोधा का झंडा उठाए दिखाई दिए। रशीदी ने कहा कि अब नजर बदलनी चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए और संविधान का हवाला देने लगे। बाबा के बयान के बाद बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि मौलाना रशीदी ने हिंदू धर्म गुरुओं को बीजेपी की लाइन पर चलने वाला ही बता दिया। 2014 के बाद में जिस तरह से हिंदू धर्म गुरुओं के आंखों पर कंटोप लगा है और वो सीधा बीजेपी की लाइन लेना चाहते हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को एकता की बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए। देश में नफरत फैलाने वाली बातें न किसी मुसलमान धर्म गुरु को, न किसी हिंदू धर्म गुरु को अच्छा नहीं लगता। अब सवाल है कि बाबा बागेश्वर की सनातनी हुकार से मौलानाओं को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? दिल्ली के चुनावी समर के बीच हिंदू राष्ट्र की बात होने पर क्यों हाहाकार मचा है? बाबा ने बयान कथा में दिया तो क्यों सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिस पर अभी तक घमासान मचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से कर डाली है, उसको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है और सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मिशन मिल्कीपुर की, मिल्कीपुर के रण की और महाटक्कर की।
मिल्कीपुर में महाटक्कर। दरअसल उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अंतिम दिन बचा हुआ है, एक दिन बचा है और प्रचार अपने चरम पर नजर आ रहा है, क्योंकि जोरों शोरों से प्रचार करते सभी दल नजर आ रहे हैं। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है और लगातार एक के बाद एक जनसभाएं वो कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की बात करें तो सपा अध्यक्ष कल मिल्कीपुर जाएंगे और वो भी अपने गढ़ बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा का बदला उपचुनाव की जीत से लेने वाली बीजेपी की कोशिश यही है कि मिल्कीपुर में भी जीत हासिल कर सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर का रण, सीएम योगी ने दिखाया दम। जीत के लिए जोरदार प्रचार, सपा पर करारा प्रहार। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी अखाड़ा सजकर तैयार है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीट बचाने के लिए अखिलेश यादव सपा के नाम की ताल ठोक रहे हैं। यानी मिल्कीपुर में जारी सियासी टक्कर में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच मिल्कीपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दरअसल अयोध्या में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से हार का बदला विधानसभा उपचुनाव में लेने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम जनसभा के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनावों से मिल्कीपुर हार रही है, लेकिन इस बार वो हर हाल में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक करीब 6 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। हालांकि योगी के इस एक्शन से अब समाजवादी पार्टी नेता घबरा गए हैं। यही वजह है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या में गैंगरेप की शिकार युवती की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं, जिसे सीएम योगी ने नौटंकी करार देने में देर नहीं लगाई। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। मिशन मिल्कीपुर पर पहुंचे सीएम योगी भले जनता से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ही थे। ये समाजवादी पार्टी तो भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था? पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अगर अयोध्या का समाधान हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। अबे हमने कहा ये खून की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं, अब उनके लिए धरती पे कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर योगी और अखिलेश दोनों के लिए मिल्कीपुर सम्मान की लड़ाई बन गई है। मिल्कीपुर की जीत आगे की लड़ाई के लिए बेहद अहम बना हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी हो या सपा, दोनों पार्टी इस सीट पर जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।